हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं उसका जितना भी आज तक प्रीवियस ईयर क्यू का ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं उसका एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या बोला है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। देखिए जब भी अगर समान आकार की बात आएगा तो चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो तो उसमें हमेशा समान आकार के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए वस्तु को ना वक्रता केंद्र पर रखा जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा दर्पण में चाहे क्वेश्चन आएगा लेंस में अगर समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने की बात आएगा तो उसका आंसर बिना सोचे क्या मारेगा वक्रता केंद्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या बोला है। कह रहा है एक उत्तल लेंस बोली क्या होता है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक बोली क्या होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस जो होता है वो किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक उत्तल लेंस बोली क्या होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों का अपेक्षा बोली क्या होता है बीच में मोटा होता है, जिसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उत्तल लेंस किनारों का अपेक्षा बीच में क्या होता है मोटा होता है। अगर वही अवतल लेंस बोले तो अवतल लेंस क्या होता है किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है पतला होता है। और लेंस किससे क्या होता है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होता है घिरा होता है। तो अभी ना यहाँ से क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए कह रहा है क्या कि ऐसा वो कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तल लेंस और एक को बोलते हैं अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन अवतल लेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। तो क्वेश्चन में क्या करा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा अवतल लेंस। अगर वही उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन लेंस में अगर बोलेगा कि सिर्फ काल्पनिक बना तो उसका आंसर क्या आएगा अवतल लेंस आएगा। अगर वही दर्पण बोलेगा तो दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण में क्या होता है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं, लेकिन यहाँ लेंस है और लेंस में कह रहा है किसमें सिर्फ काल्पनिक बनेगा तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना हो। देखिए जो वेवलेंथ जो होता है तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक जो होता है उसको हम एंगस्ट्रम मापते हैं और एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो आपको 10 के पावर माइनस का 10 मीटर आपको ये नहीं होगा 10 के पावर माइनस का 10 मीटर, क्योंकि मीटर का ऐसा ही मात्रक जो एम होता है उसे ना छोटका एम से डिनोट करते हैं। अब यहाँ लिखा हो बड़ा का एम, तो बड़ा का एम मत मरेगा। तो एक एंगस्ट्रम का जो मान आपको होता है वो आपको 10 के पावर माइनस का 10 मीटर आपको होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर माइनस का 10। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बोली कितना होती है। अलग अलग माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और यहाँ बात आ रहा है वैक्यूम। वैक्यूम निर्वात मतलब क्या होता है कि जहां पर हवा नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं निर्वात बोलते हैं, यानी उससे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं वैक्यूम। तो जब बात आएगा निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, निर्वात में जो प्रकाश चाल होता है वो आपको होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अभी ऑप्शन देखिएगा ना तो जितना भी आपको ऑप्शन दिया गया उसमें पहला में क्या 3 × 10 के पावर माइनस दिया तो माइनस वाला होगा नहीं, अब ये सेंटी होगा नहीं, ये किलो होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में बहुत से बच्चे लोग को ऐसा लगता है ना कि इसका आंसर दिया गया 3 × 10 के पावर 8, बस इसको ये देखते हैं मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस में दिया गया तो गलती हो जाएगा। इसका आंसर होगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी हो जाएगा। लेकिन अब याद रखिएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है वो आपको होता है 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। देखिए अलग अलग माध्यम अलग अलग होते हैं। अगर निर्वात बोलेगा तो आएगा 3 × 10 के पावर 8, अगर वही जल बोलेगा तो आएगा 2.25 × 10 के पावर 8 आएंगे। अगर वही कांच बोलेगा तो कांच में जो प्रकाश की चाल आपको होता है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। अगर वही अगर आपको बोला हीरे में प्रकाश चाल उसमें क्या होता है 1.24 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। तो अलग अलग माध्यम में क्या होता है प्रकाश की चाल आपकी अलग अलग होती है। और यहाँ पूछ रहा है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में क्या हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता बोलिए क्या होती है। क्षमता किससे बोलते हैं तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने की क्षमता होती है उसे हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। इसकी क्षमता को पी से डिनोट किया जाता है और पी और फॉर्मूला बोलिए क्या होता है। एक फॉर्मूला आपको होता है 1/f, लेकिन 1/f फॉर्मूला तब होता है जब हमारा जो फोकस दूरी रहेगा वो मीटर में दिया हो रहा है, लेकिन हमारा जहाँ फोकस दिया गया वो सेंटी में दिया गया। तो इसके लिए लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपको 100/f करेंगे और आपको f का मान कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो जैसे ही हम 100 को 20 से भागा देंगे तो 20 × 100 कट जाएगा और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा के हिसाब को होता है मीटर इनवर्स होता है, लेकिन उसका जो प्रचलित मात्रक हो जो पॉपुलर यूनिट होता है वो आपको डायोप्टर होता है। देखिए जब उत्तल लेंस रहेगा तो उसका क्षमता होता है प्लस में और जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता क्या होती है माइनस में। तो हम लोग उत्तल लेंस की जब बात करें तो पहला बात है कि आपको माइनस वाला होगा नहीं, तो पहला बात है कि उत्तल लेंस क्षमता बोलिए क्या होती है प्लस होती है। इसका आंसर कितना हो जाएगा प्लस का आपका 5 डायोप्टर। तो इस फॉर्मूला से बना लीजिएगा 100/f से और f का मान 20 दिया गया तो 20 ×
100, इसका आंसर बोलिए कितना आ गया 5D आ गया। अब हम 5D ना आपको दो तरह से, एक रहेगा प्लस का 5D, एक रहेगा माइनस का 5D। तो यहाँ पर आपको जब रहेगा उत्तर लेंस तो आंसर आएगा प्लस का 5D, अगर वही रहता अवतल लेंस तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाता है माइनस का 5D। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो हम लोग जान चुके हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तल लेंस और एक को क्या बोलते हैं अवतल लेंस। देखिए वैसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है उसे बोलते हैं अपसारी लेंस, और वैसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो अवतल लेंस क्या करता है, तो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, उसके चलते अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, मतलब लाइट को फैलाता कौन, तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा अवतल लेंस। अगर वही पूछेगा कि अभिसारी किससे कहते हैं, उसका आंसर क्या होता है उत्तल लेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा कि उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करती है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। लेकिन अवतल लेंस क्या करता है फैलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं। तो अपसारी बोलेगा तो अवतल लेंस और अभिसारी बोलेगा तो उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन क्या करा कि प्रकाश की चाल निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिकतम होती है। देखिए अलग अलग माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अगर हम बात करेंगे निर्वात में या हवा में जो प्रकाश चाल होता है वो आपको होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम बात करेंगे जल में प्रकाश चाल कितनी होती है, इसमें कितना हो जाता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम बात करेंगे शीशा में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो शीशा में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम बात करेंगे हीरे में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश की चाल किसमें पूछ रहा है, तो कि किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो अगर जब सबसे अधिक की बात आएगा तो उसका आंसर बोलिए क्या हो जाए हवा में, या फिर आपका निर्वात में जो प्रकाश चाल होती है वो आपका सबसे अधिक होती है। बाकी अब अन्य तीन को भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है आगे से, चाहे पीछे से कहने से कुछ पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्या करा सबसे अधिक हो। देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश चाल और किसी माध्यम प्रकाश चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। इसका एक और परिभाषा क्या होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है μ = sin i / sin r। अब अलग अलग माध्यम का ना अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। अगर हम वायु की अपवर्तनांक की बात करेंगे तो वायु का आपको होता है 1.0003 हो जाएंगे। अगर बर्फ की बात की जाए तो बर्फ का जो होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कितना होता है 1.31 होता है। कांच का 1.5 होता है। हीरा का आपका 2.42 होता है। तो कह रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और एक बात और जान लीजिए कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उसमें प्रकाश चाल उतना ज्यादा होती है, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होता है उसमें प्रकाश चाल उतना कम होती है। तो कह रहा है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक में कौन आपको आ जाएगा वायु, यानी वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा वायु यानी हवा हो जाएगा, नहीं सबसे कम हो जाएगा वायु का। अब बोला किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो किसका हो जाएगा आंसर डी यानी हीरा हो जाएगा। यानी हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। अगर कम बोलता तो क्या बोलते हैं वायु बोलते हैं, और सबसे अधिक बोला तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हीरा बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या होता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 इस कथन क्या अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश हीरे में प्रकाश चाल निर्वात में प्रकाश चाल का 1/2.42 गुना बोली क्या है कम है। यानी जो हीरा में प्रकाश चाल जो होता है सीधे निर्वात से तुलना करने पर 2.42 गुना बोली क्या होता है कम जाता है। तो अलग अलग माध्यम में का अपवर्तनांक बोली क्या होता है अलग अलग होता है। जितना ज्यादा अपवर्तनांक रहेगा प्रकाश चाल उतना कम रहेगा, और जितना कम अपवर्तनांक रहेगा प्रकाश की चाल उतना बोली क्या होता है ज्यादा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला होता है। देखिए आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं। इसका किसी प्रकार कोई मात्रक नहीं होता है, और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है m = v/u। क्या होता है v/u होता है। तो लेंस में होता है m = v/u, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर यही दर्पण बोलता है, दर्पण में क्या होता है m = -v/u, तब दोनों को आप याद रखिए, दर्पण में हो जाएगा m = -v/u। लेकिन अगर वही लेंस बोले तो m क्या होता है v/u होता है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इसे m से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ सब 2-3 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा बोली क्या होती है। कि अगर वायु में क्या अपेक्षा, अगर हम वायु की तुलना करें निर्वात में
तो निर्वात से ना वायु में क्या होता है, प्रकाश चल जो होती है वो आपका कम होती है, क्योंकि निर्वात का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, एकदम पूरा पूरी खाली हो गया, तो जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और वायु का मतलब होता है कि इसमें और अदर गैसेज रहेंगे, तो जो लाइट का स्पीड जो होता है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, कम जाता है। तो वायु में प्रकाश चल जो होती है वो निर्वात के अपेक्षा बोली क्या होता है, कम होता है। और सबसे ज्यादा जो लाइट का स्पीड होता है वो कहाँ होता है, आपका वैक्यूम में यानी आपका निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों वाली क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी अगर प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग जैसे बात निर्वात में, तो निर्वात में जो प्रकाश चल होती है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर वही हम जल की बात करें, जल में जो प्रकाश चल वो कितना 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम बात करें कांच की, तो कांच में जो प्रकाश चल वो कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम बात करेंगे हीरा में जो प्रकाश चल होती है वो 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अलग अलग मीडियम में प्रकाश चल बोली क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन 13 में आते हैं, करा कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने कारण बोली क्या होता है। तो तालाब का जल जो होता है वो कम गहरा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन कारण। देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाती है तो मुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसी कारण क्या होता है कि तालाब की गहराई रहेगा 20 सेंटीमीटर, तो आपको लौकेगा 15 सेंटीमीटर। तो तालाब का जल जो कम गहराई क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण। इतना ही नहीं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आते हैं कि सिक्का उठाओ क्यों दिखाई देता है, या पानी में छड़ी मुड़ी क्यों प्रतीत होती है। तो इन सब का आंसर बोली क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कारण क्या होता है, जो तालाब की गहराई जो होता है वह वास्तविक गहराई से क्या होता है, कुछ कम दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस संख्या बोली कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस संख्या होती है वो 2 होती है। देखिए फोकस कहते हैं किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं जिसे F1 और F2 से क्या डिनोट किया जाता है। अगर वही दर्पण बोले, दर्पण में 1 फोकस होता है, लेकिन जब लेंस बोलेगा तो लेंस में फोकस की संख्या बोली कितनी होती है, 2 होती है। यानी आपको ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए आवर्धन का किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है। आवर्धन का किसी प्रकार का मात्रक नहीं होता है, और आवर्धन का लेंस में फॉर्मूला होता है m/v/u। उस हिसाब से आपका अगर ऑप्शन चुना रहेगा तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से, यानी 15 का बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 16 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तल लेंस, एक को बोलते हैं अवतल लेंस। वैसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। और वैसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को जमा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी बोलेगा तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। अगर यही पूछता है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए लेंस बनाने के लिए हम सब कुछ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अपारदर्शी होता है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अपारदर्शी किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसको करके प्रकाश पार नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। अब सोचिए एक में क्या बोला, जल, तो जल से बन सकता कोई दिक्कत नहीं, कांच साव का बने कोई दिक्कत नहीं, प्लास्टिक का प्रयोग करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी लेंस को बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मिट्टी, यानी ऑप्शन डी से। देखिए आप अभी तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर या तो मिट्टी देगा या तो पीतल देगा। अगर ऑप्शन में पीतल रहेगा तो पीतल मारेंगे, या मिट्टी तो मिट्टी मारेंगे। मतलब कि मिट्टी से भी आपका कभी लेंस नहीं बन सकता और कहीं आपका पीतल से भी लेंस नहीं बन सकता, क्योंकि जो खुद अपारदर्शी है उसे पारदर्शी कैसे देखा जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो मिट्टी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को बोली कहाँ रख देखिए। अगर आवर्तित का मतलब क्या होता है कि अगर हमको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस तो आवर्तित और बनाना प्लस में काल्पनिक। तो अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना रहेगा तो आप जितना लेंस के पास सटेंगे, जैसे आपका उत्तल लेंस हो गया, अब ये उत्तल लेंस के जितना अगर हम लोग पास में रहेंगे, ये आपको प्रकाशीय केंद्र हो गया और ये आपको फोकस हो गया। तो फोकस और लेंस के बीच अगर किसी वस्तु को रखा जाए
तो उस उत्तल लेंस के द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन जब उत्तल लेंस में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की बात आएगा, तब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो लेंस और फोकस के बीच में, यानी इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 18 के बी हो जाएंगे। यानी उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखते हैं, फोकस और लेंस के भी रखते हैं। बाकी अन्य कंडीशन में क्या होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। एक ही कंडीशन में क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, मतलब वो कौन है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। कि कांच की पट्टी का तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं बनेगा, पहला कंडीशन खत्म हो गया। अवतल लेंस में क्या होता है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाने की बात आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 में आ रहे हैं। 20 में क्या कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से होगा तो अपवर्तन और दर्पण से होगा तो परावर्तन। तो परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब जहां पर जाकर के लाइट मिलती है ना, वहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो उस बिंदु का नाम बोलिए क्या होता है, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किरणें जो है वो लेंस से अपवर्तन के बाद जाकर मिल रही है, और जब लेंस से जब जाकर के लाइट मिलेगी जहां पर, वहां प्रतिबिंब बनता है। तो जहां प्रतिबिंब बनता है उस बिंदु का नाम बोलिए क्या होता है, प्रतिबिंब बिंदु। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वैसा प्रतिबिंब जो जिसे पर्दे पर उतार सकते उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसे पर्दे पर दिखाने उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, और काल्पनिक बोलिए क्या सीधा होता है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन कैसे में आता है, कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक बोली कौन सा होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 22 में आते हैं। 22 में क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस आपको दिया गया माइनस का 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः बोली कौन सा हो सकता है। देखिए हमको जो फोकस दिया गया वो माइनस में दिया गया। देखिए अगर फोकस माइनस में आएगा तो अवतल लेंस की फोकस माइनस में होता है, और अवतल दर्पण की फोकस बोली क्या होता है, माइनस में होता है। लेकिन जब दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का फोकस प्लस होता है, और उत्तल लेंस की फोकस बोली क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन हमको फोकस दिया गया माइनस में दिया गया, तो चाहे हमारा आपका अवतल दर्पण रहे चाहे आपका अवतल लेंस रहे, दोनों का बोली फोकस बोली क्या होता है, माइनस में होता है। तो उससे अगर आंसर देखिएगा तो कह रहा है क्या, तो दोनों होना चाहिए आपको अवतल, यानी आपको लेंस भी अवतल होना चाहिए और आपका दर्पण भी अवतल हो। तो अवतल दर्पण की फोकस माइनस होता है और अवतल लेंस का फोकस बोली क्या होता है, माइनस होता है। तो जब अगर माइनस रहेगा तो कौन लेंस रहेगा, आपका अवतल लेंस। अगर दर्पण रहेगा तो फिर आपका अवतल दर्पण। अगला कह रहा है क्वेश्चन में कि शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाना सबसे बोली अच्छा रहेगा। देखिए जितना फोकस कम रहेगा उतना आपको अक्षर क्या होता है, बड़ा दिखता है। और अगर हमको जितना अगर कोई वस्तु को बड़ा दिखना है तो उसके लिए हमको फोकस कम करना चाहिए, प्लस में हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जरा सोचिए इसमें से उत्तल लेंस में किसका फोकस कम है। तो एक आपको उत्तल लेंस 50 और होगा नहीं, फिर 50 से कम बोली कौन है, 5 है। तो 5 सेंटीमीटर जो होता है वो फोकस बहुत कम दूरी होता है। जितना फोकस दूरी कम रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बोली क्या होता है, बड़ा बनता है। तो हमको कह रहा है क्या कि छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए तो हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो जब फोकस कमेगा तो प्रतिबिंब बोली क्या होता है, बड़ा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का बोली क्या हो जाता है, उत्तल लेंस, क्योंकि 5 जो है सबसे क्या कम आपका फोकस दूरी वाला दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम बोली किस में होता है, कि प्रकाश की चाल बोली सबसे कम किस में। तो अलग अलग माध्यम में क्या होता है, प्रकाश चाल अलग अलग होती है। निर्वात में बताया कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में कितना होता है, तो 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में बोली कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड वही होता है। आकाश में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब बात करेगा कि प्रकाश चाल सबसे कम किस में होती है तो उसका आंसर आपको हो जाएगा निर्वात, वैक्यूम। क्योंकि निर्वात का मतलब क्या होता है, वहां पर कुछ भी नहीं है, और जब कुछ भी नहीं रहे तो लाइट को रोकने वाला कोई है नहीं, तो इसका आंसर निर्वात हो जाएगा। देखिए वायु और जब निर्वात दोनों रहेंगे तो हम आंसर बोली क्या हमारे निर्वात, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है। तो वैक्यूम में जो लाइट ऑफ स्पीड जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं कि एक कह रहा है क्या, एक पारदर्शी गोलीय कागज की
बाहरी त्रिज्या हमको दिया गया 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या हमको दिया गया 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह बोलिए कैसा व्यवहार करेगा। देखिए हम लोग एक यहाँ पर तो 10th क्लास में इस फॉर्मूला को नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लास 12th में एक फॉर्मूला पढ़ना होता है लेंस मेकर। वहाँ फॉर्मूला होता है 1/a बराबर म्यू माइनस का 1 इंटू 1/r1 और माइनस का बोलिए क्या होता है 1/r2। और हमको ना यहाँ पर दिया गया क्या, हमको म्यू का मान नहीं दिया गया और ये हमेशा ही प्लस में होता है, लेकिन हमको R1 दिया गया। तो R1 जो दिया गया वो 20 दिया गया, यानी 1/20 करेंगे। और R2 हम कितना दिया गया 19.8 दिया गया, तो हम यहाँ पर 1/19.8 करेंगे। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये आपको म्यू माइनस का 1 आ गया और इन्हें 19.8 आ गया और माइनस का 20 और बटा में 20 गुने का 19.8। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब हम घटाएंगे तो 19.8 में से अगर हमको 20 घटेगा तो इन्हें हमको माइनस मानने वाला, और जब ये माइनस मानने वाला है तो ये पूरा बोलिए क्या कर देगा माइनस में कर देगा, तो हमको जो फोकस निकल के आएगा वो माइनस में आएगा। अब बताइए कि किस लेंस का फोकस माइनस में होता है, तो आउटर लेंस की फोकस बोलिए क्या होता है माइनस में होता है, इसलिए ये आउटर लेंस की भांति बोलिए क्या करेगा आपको बिहेव करने वाला में से। हालांकि ये 10th का से ऊपर का थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसको 12th से पढ़ना करा। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रा, देखिए लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को जो मोड़ने की क्षमता होती है उसे लेंस की क्षमता बोलते हैं। इसका और परिभाषा क्या होता है, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरण तथा अभिसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता P और फॉर्मूला बोलिए क्या होता है 1/f होता है। इसका SI मात्रा को मीटर इनवर्स होता है। लेकिन जब बात आएगा किसका प्रचलित मात्रा क्या होता है, तो इसका जो प्रचलित मात्रा वो क्या होता है डायोप्टर होता है। तो इसका आंसर आपको जाए डायोप्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी बोलते हैं। तो इसने डी से क्या डिनोट किया था। क्वेश्चन नंबर 27 में आता है, कह रहा है क्या कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रा क्या होती है। आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई का अनुपात का आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है और इसे m से सूचित किया जाता है और इसका किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होते हैं, तो इसका हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी इसका मात्रक वगैरह आप कुछ होता नहीं। अब आते हैं 28 में क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश चल और किसी माध्यम प्रकाश चल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक ये कहता है, तो इसका यहाँ फॉर्मूला होता है म्यू बराबर, और म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा क्या होता है साइन आर होता है। और ये स्नेल के नियम से भी निकल के आता है। स्नेल के नियम बहुत एग्जाम में आता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो स्नेल के नियम किसे कहते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश से किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, उसे स्नेल का नियम बोलते हैं। स्नेल के नियम फॉर्मूला आता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो देखिए कौन वाला सही हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं, या फिर ये फॉर्मूला किससे आता है आपका अपवर्तनांक से फॉर्मूला आपको निकल के आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के बोली कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। चाहे आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे चाहे आपका प्रकाश के परिवर्तन नियम पूछे, दोनों का दो नियम होते हैं। अगर कुछ बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम कौन कौन, पहला नियम क्या बोलते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। और सेकेंड नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश से किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं। और म्यू और फॉर्मूला बोली क्या होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। तो या फिर उससे हम लोग क्या बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम या फिर बोले प्रकाश का परिवर्तन, तो प्रकाश के परिवर्तन के भी दो नियम होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा बोली, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों की जो मोड़ने की क्षमता होती है उसे लेंस की क्षमता बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है और इसका SI मात्रा का मीटर इनवर्स होता है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा बी वाला, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं मीटर इनवर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी से 31 में क्या कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक बलि कितना होता है। देखिए अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक बलि क्या होता है अलग अलग होता है। अगर हम हीरे के अपवर्तनांक की बात करेंगे तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और वो आपको होता है 2.42। और हीरा में जो प्रकाश चल होती है वो होता है 1.24 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड और पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 इस कथन का बोलिए क्या अभिप्राय है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 इस कथन क्या अभिप्राय है कि हीरे में प्रकाश चाल निर्वात में प्रकाश चाल का 1/2.42 गुना बोलिए क्या कम है, यानी इसमें हीरे में क्या कम है, हीरे में प्रकाश चाल बोलिए क्या सबसे कम होता है और निर्वात में प्रकाश चाल सबसे अधिक होती है। और निर्वात का अपवर्तनांक बोलिए कितना होता है 1.0003 होते हैं।
और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.40, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला आते हैं 32 में, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब फोकस दूरी प्लस की बात आएगा तो उत्तल लेंस आएगा, और जब फोकस दूरी माइनस की बात आएगा तो अवतल लेंस आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है और अवतल लेंस क्षमता बोली क्या होती है माइनस होती है। तो कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका आंसर आपको जाए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और चाहे उत्तल लेंस बोले चाहे उत्तल दर्पण बोले, दोनों का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है आपको धनात्मक होता है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम जाने पर किरण बलि क्या होती है मूर्तिका। देखिए विरल माध्यम किसे कहते हैं, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश चाल कम होती है उसे विरल माध्यम बोलते हैं, और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश चाल अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए जब भी लाइट क्या कर रहा है कि जा रहा है कहां से, विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रहा है। अब विरल माध्यम ढीला डाला, और ढीला से अगर जैसे ही टाइट में जाता है तो उस स्लो हो जाएगा, स्लो जैसे ही वो स्लो होता है तो क्या होता है अभिलंब की ओर बलि क्या होता है मुड़ जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और जब विरल माध्यम से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो याद रखेंगे हम बोला का विरल से सघन यानी ढीला से टाइट तो मुड़ेगा, और टाइट से ढीला तो बोलिए क्या होता है फैले भागता है, यानी इसका आंसर बोली हो जाएगा बी अभिलंब की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी को धनात्मक फोकस दूरी बोलो किसकी होती है। यानी अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी बोली क्या प्लस होता है, और उत्तल दर्पण की प्लस होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी बोली क्या होती है माइनस होती है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बोली क्या हो जाएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध। अब सघन से हम कहाँ जा रहे हैं, विरल में, मतलब पहले टाइट था अब जा रहे हैं ढीला में, तो ढीला में जाने पर क्या होता है कोण बड़ा बनता है। तो हमारे पहले बोली क्या था सघन माध्यम से, अब कहाँ चलेंगे विरल माध्यम में, तो आपतन कोण को बोलते हैं एंगल आई बोलते हैं, और अपवर्तन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं एंगल आर बोलते हैं। तो अपवर्तन कोण जो होता है जैसे ही हम जाएंगे सघन से विरल में तीसरा बड़ा बनेगा, यानी आर आपको बड़ा हो जाएंगे, यानी आर का जो मान हो जाएगा आई से बोली क्या हो जाएंगे बड़ा। क्यों हो जाएंगे बड़ा, क्योंकि पहले वो सघन था और सघन से कहा जा रहा है विरल में, जैसे ही हम सघन जाएंगे विरल तो विरल में दूर भागता है, और दूर भागने पर एंगल बड़ा बनेंगे, यानी आर का मान यहाँ बोलिए आपको क्या होने वाला है बड़ा होने वाला है। तो 35 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बार हो रहा था कि विरल से सघन जाने पर क्या होता है अभिलंब की ओर मुड़ता है, और सघन से विरल जाने पर क्या होता है अभिलंब से दूर हटता है। अगला कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां बोली कहाँ से मापी जाती है। देखिए सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे, अब जब हम लोग लेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं, और जब बात करेंगे दर्पण के लिए तो सभी दूरियां कहाँ नापते हैं ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ से मापते हैं ध्रुव से मापा जाता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां बोली कहाँ से नापते हैं तो ध्रुव से। ध्रुव किसे बोलते हैं तो गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव बोलते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है, और सभी दूरियां जो होता है वो आपका ध्रुव समझ। हालांकि जब लेंस बोल देगा तो प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे, और जब यहाँ पर ना लेंस का जिक्र किया है ना दर्पण का जिक्र किया, इसका आंसर बोली क्या ध्रुव हो जाएगा। यानी सभी दूरियां बोली कहाँ से नापते हैं ध्रुव से मापी जाती है उसको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, और तो निम्नांकित में से प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होने वाला घटना बोली क्या होता है। देखिए जो प्रथम अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाती है तो मुड़ने की क्रिया जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब जो ये जो मुड़ने की जो घटना होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं विचलन बोलते हैं। तो सबसे पहले बोली क्या होता है विचलन, क्या हो जाएगा विचलन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जैसे ही आपका लाइट का विचलन होगा तो विचलन होने के बाद जब अपवर्तन के बाद क्या होता है वर्ण विक्षेपण होता है। सबसे पहला बोली क्या होता है जो अपवर्तन हुआ इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं विचलन, क्या बोलते हैं उसको विचलन। ऑप्शन में बोली क्या हो जाएगा सी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 38 में क्या कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोली वास्तव में कितना। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश जाल और किसी माध्यम प्रकाश जाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोली कितना होता है, तो वायु का होता है 1.0003 होता है, यानी एक से बोली क्या होता है अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको 20 सही हो जाएगा, यानी 38 का बोली क्या हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 39 में क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए लेंस के द्वारा
प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। ये इसका एक और परिभाषा क्या होता है कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरण तथा अभिसरण करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। P और फॉर्मूला होता है 1/f, इसका SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है और जो प्रचलित मात्रक वो डायोप्टर होता है। तो लेंस की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेंस की क्षमता। 39 का बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 40 में, कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस बली कौन है। कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस बली कौन होता है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, वैसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को मोड़ता है उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस, और वैसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है अभिसारी लेंस, तो बोलिए कौन हो जाएगा, आपको हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है 41 में कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश जाल और किसी माध्यम प्रकाश जाल का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे कि बेंजीन का कितना होता है तो 1.5 होता है, पानी का कितना होता है तो 1.33 होता है, आपका तारपीन कितना होता है 1.47 होता है, केरोसिन कितना होता है तो 1.44 होते हैं। यानी अलग अलग माध्यम का जो अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। तो कह रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम बोली इसमें से किसका हो जाएगा, पानी का, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक बोली मात्र कितना होता है तो वो आपको होता है 1.33 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, यदि लेंस की फोकस दूरी f है और लेंस की क्षमता p हो तो p बराबर, तो फॉर्मूला बोली क्या होता है, तो यहाँ से लेंस की क्षमता का फॉर्मूला था p बराबर वो आपको होता है 1/f। क्या होता है 1/f। देखिए इसमें ऑप्शन का मिस्टेक किया गया, तो थोड़ा सा जो टाइपिंग कर उनसे गलती हो। एग्जाम जो वहां पर ऑप्शन ऐसा था कि p भागा का f का बराबर में एक था, कैसे कुछ करके था हम वहां पर देखे थे। हालांकि आपके एग्जाम में जो भी आप वहां से निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला होता है p बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का सूत्र बोलिए क्या होता है, p बराबर 1/f। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि p गुने का f बराबर हम क्या लिखेंगे 1 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको और भी बस ज्यादा भी इसको क्या कहते रहे तो p और खाली क्या रखेंगे 1/f। p बराबर 1/f ऑप्शन में यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा, ये ऑप्शन बोलिए कि आपका मिस्टेक हो गया है। तो आप खाली याद रखिए p बराबर 1/f, इसको वो क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। 43 में क्या कर रहा है कि निम्न से किसका आवर्धक मैग्नीफाइंग ग्लास बोली कौन सा है। देखिए यानी आवर्धक मतलब क्या होता है कि जब बड़ा प्रतिबिंब बोली कौन बना सकता है, तो उसका आंसर बोली क्या होता है, उत्तल लेंस। क्या बोलते, उत्तल लेंस, या एरे बोलते क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, या एरे बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और लेंस के बीच रखने पर वस्तु का बड़ा और आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे ना आवर्धित ग्लास में इसी का प्रयोग करते हैं, तो आवर्धक जैसे ही बोले बड़ा की बात करें तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा उत्तल लेंस। तो 43 का आपका सी हो जाएंगे। 44 में क्या कह रहा है कि कौन सी लेंस वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और एक बोलिए क्या होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, और अवतल लेंस में क्या होता है, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कौन सा लेंस है जो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है दोनों प्रकार के बना सकता है। लेकिन वही अगर अवतल लेंस बोलेंगे तो अवतल लेंस केवल और केवल बोली क्या बनाया, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन क्या है 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम बोली कौन सा। सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम बोलते हैं, और वैसा माध्यम जिससे प्रकाश चाल वैसा जिससे प्रकाश चाल कम होती है सघन माध्यम बोलते हैं, और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश चाल अधिक होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। अब देखिए जल में क्या होता है, तो जल में प्रकाश चाल कितना था 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हवा में बात करेंगे तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। केरोसिन का आप क्लियर कर लीजिएगा। तो कह रहा है कौन से प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम कौन सा है। तो अगर हम लोग सघन माध्यम, फिर हम लोग अपवर्तनांक से ही पता कर सकते हैं। जल का जो अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.33 होता है। हवा कितना होता है 1.0001 होता है। केरोसिन कितना होता है 1.44 होता है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश चाल बोली क्या होती है, कम होती है, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होता है उसमें प्रकाश चाल उतना ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत कौन बोली सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम को केरोसिन यानी मिट्टी का तेल के यहाँ पर अपवर्तनांक ज्यादा है, ये बोली क्या हो जाएगा, सघन माध्यम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक बड़ी किस्म होती है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश चाल अलग अलग होती है। वायु में कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में कितना होता है, तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में कितना होता है, तो आपका निर्वात में आपको होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो सबसे अधिक अगर बोले तो हो जाएगा आंसर वैक्यूम निर्वात में। निर्वात में प्रकाश चाल बोली क्या होती है, सबसे अधिक होती है, वो आपको 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि प्रकाश तंतु में प्रकाश बोली क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण इसमें क्या होता है कि लाइट तो भीतर घुसता है लेकिन वो प्रवेश बाहर नहीं निकल पाता है, और जो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद क्या होता है, दूसरे पृष्ठ से परिवर्तन होकर के वापस लौट जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो प्रकाश तंतु में प्रकाश का बोली क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका आंसर बोली क्या होता है, A47 का ए। अगला क्वेश्चन मतलब कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि अलग प्रकाश का अपवर्तन बोली क्यों होता है, तो प्रकाश की गति में परिवर्तन कर, देखिए प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाती है तो मुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, या उसका जो दिशा परिवर्तन क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन बस इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति में बोली क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्योंकि जैसे अगर सेकंड से विरल में तो सौर चेंज हो जाएगा, तो होने से क्या होता है, अपवर्तन थोड़ा बहुत लाइट मुड़ेगा ही मुड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक की इकाई बोली क्या होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश चाल और किसी माध्यम में प्रकाश चाल का अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। इसे म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू और फॉर्मूला का साइन आई बटा साइन, इसका किसी प्रकार का भी कोई मात्रक आपका नहीं होता है। 50वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की गति लगभग बोली कितना होती है, तो वायु में जो प्रकाश चाल होता है वो आपको होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। अब यहाँ ई माइनस कर दिया तो माइनस वाला नहीं, इसका आंसर बोली क्या होता है कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो आपका जो वायु में प्रकाश गति बोली कितना होती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हालांकि यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस एग्जाम में ऐसा आता नहीं है, तो 3 गुने 10 के पावर आपका 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 में क्या कह रहा है कि पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का बोली क्या कारण है, तो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कारण क्या होता है, जो पानी में छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिक्का जो होता है उठाव प्रतीत होता है, और तालाब की गहराई कम एहसास होता है। तो ये सब अलग अलग घटनाएं जो घटती है और प्रकाश के अपवर्तन कारण दिखाई देती है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाती है तो प्रकाश की मुड़ने की क्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था, ये जितना भी क्वेश्चन तो कराया गया ये चैप्टर सेकंड प्रकाश का अपवर्तन से ये सारा का सारा एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम लोग चैप्टर 3 का जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार का, वो एक करने वाले हैं। तो अगला वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है।